गुड मॉर्निंग बच्चों। वीआईपी इंग्लिश 2 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रोज सेक्शन में चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले 3 सालों से बिहार बोर्ड ने सभी विषयों के 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोर्ड में पूछ रही है। तो आइए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि अति आवश्यक है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जिसमें इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइसेज एवरीबडी दैट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द क्या एल्डरली, इकोलॉजी, चिल्ड्रेन, पेडेस्टेरियन। तो बच्चों यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर है ना वो हो जाएगा इकोलॉजी, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि हर किसी को वो क्या करता है, सलाह देता है कि हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सुरक्षित रखना चाहिए अपने इकोलॉजी को, अपने पर्यावरण को, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। नरेटर जो है ना तो वो मिस्टर विलियम्स को वो क्या होता है कि अपने अहाता में, जिसको कैंपस बोलते हैं, उसमें वो कुछ पत्तियों को, पेड़ के पत्तियों को जलाते हैं। तब तक ये जो नरेटर है वहाँ पहुँचता है और कहता है कि पत्तियों को जलाना बैड है। किसके लिए बैड है? सॉरी, इट इज़ बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैड बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि जब आप लेसन पढ़े होंगे तो आपको तो ये बिल्कुल बहुत आसान है, आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जिम आस्क्ड मिस्टर गिरीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु डैश देम। इसमें क्या है, जिम जो है मिस्टर गिरीनी के जो पुराने स्कूल में जो न्यूज़पेपर होते हैं वो क्या करता है, इकट्ठा किया रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा, कलेक्टेड होगा, उसके बारे में वो कहता है। आप लोग पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर, Jim told Mr. Johnson that it would reduce that and save ecology if he did not use her car for traveling to short distances। तो इसमें जिम जो कहता है जॉनसन से कि यह जो है आपको रिड्यूस करता, मतलब कम करता है। क्या कम करता है? रिड्यूस वेट, पेट्रोल, पोल्यूशन या डीजल। देखिए, अगर कम करने की बात की जाए तो अगर पोल्यूशन तो इसका करेक्ट आंसर है ही, लेकिन यहाँ पर अगर आप जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस दैश एंड सेव इकोलॉजी इफ़ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब जिम जो है जॉनसन से कहता है कि मतलब अगर आप परिस्थिति को बचाना चाहते हैं तो परिस्थितिकी में ये कम करता है। डैश यहाँ पे है तो क्या होगा? पोल्यूशन होगा इसका आंसर, वो कम करता है। इफ़ ही डिड नॉट यूज हर कार, मतलब यदि आप मतलब गाड़ी को छोटी छोटी दूरियों के लिए तय नहीं करें तो पोल्यूशन इससे मतलब रिड्यूस होगा, कम होगा। हमारी परिस्थिति के लिए अच्छा है, बेहतर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, आइए। जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज अप डैश बाई वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। तो यहाँ पर आप लोग लेसन में देखे ही होंगे, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा वो यूज करती है। जिम की माँ जो है क्या करती है, बिजली जो है टीवी देखने में, हमेशा टीवी देख कर के ही काम करती है वो, और तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो होता है उसका यूज होता है। नेक्स्ट है, हूँ इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट। इसको बना लीजिए बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जॉन डेक्सुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। देखिए लेसन के लास्ट में है, आप जब बुक पढ़िएगा ना तो लास्ट वाले पैराग्राफ में आप देखिएगा ये सेंटेंस है, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजी।
ये बहुत ही कठिन है लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मतलब काम कराना या उसके बारे में कुछ भी कहना, ये बहुत ही कठिन है। 8 नंबर है व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, मतलब जो ऑथर है वो पर्यावरण के लिए क्या करता है। डूइंग प्लांटेशन, एवॉइडिंग पोल्यूशन, बाय अवेयरिंग पीपुल, नन ऑफ दिस। देखिए प्लांटेशन तो वृक्षारोपण तो करता नहीं है, कहीं मेंशन नहीं। एवॉइडिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन को मतलब रोकने का काम करता है। बाय अवेयरिंग पीपुल, लोगों को जगाता है, ये भी सही है। नन ऑफ दिस, ठीक है, तो इसका डी नहीं होगा, बी और सी होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें एक ही आंसर देना है, इसीलिए लोगों को जगाने का ज़्यादा काम किया है। हर सेंटेंस में हर लोगों को समझाता है कि पोल्यूशन को आप लोगों को सेव करना चाहिए, पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, आप गाड़ी मत चलाइए, आप ज़्यादा बिजली मत यूज करिए। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, टू हुम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स। किसको कहता है कि आपको पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, किससे कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप। तो बच्चों ऑथर जो है मिस्टर विलियम से कहता है, इसका करेक्ट आंसर मिस्टर विलियम होगा। कहता है कि यू शुड नॉट बर्न द लीव्स, आपको मतलब पत्तियाँ जो है नहीं जलाना चाहिए। तो ऑथर इसमें किससे कहता है, मिस्टर विलियम से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रूट डज द ऑथर फॉलो, विच रूट डज द ऑथर फ्लो। तो इसका आप लोग जब पढ़े होंगे लेसन ना, तो इसमें रूट की बात हुई है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे। पेपर रूट की ज़्यादा बात हुई है, मतलब कागजी मार्ग सबसे ज़्यादा जो भी काम होता है। जैसे आज भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे पेपर में भी या आदेश भी होता है कि ये करना है, वो करना है, इतने पेड़ पौधे लगाना है, दिस दैट। लेकिन वो क्या पेड़ पौधे धरातल पे वास्तव में लगते हैं, 20% लगते हैं, तो 80% फाइलों में ही पेपर रूट में ही रह जाते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, मतलब ऑथर के अनुसार बगीचे के लिए क्या सबसे सुपीरियर है, क्या बेहतर है, गुड फॉर है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, यही सी, इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, कंपोस्ट होगा, खाद होगा। फर्टिलाइजर मीन्स होता है कृत्रिम खाद, इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, आप समझ ही रहे। कंपोस्ट मीन्स होता है नेचुरल खाद जिसे कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। मीन्स यहाँ पर देखेंगे मतलब कंपोस्ट बनाने में किस तरह का पोल्यूशन निकलता है मिस्टर विलियम्स के अनुसार। तो देखिए कंपोस्ट बनाने में पोल्यूशन जो है निकलता ही नहीं है, पोल्यूशन समाप्त होता है। तो यहाँ पे नॉन पोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप जब भी कृत्रिम खाद बनाए, नेचुरली खाद बनाएंगे तो क्या करेंगे, सारे कचरे को गड्ढे में ही डाल के उसे कुछ दिनों के लिए ढक देंगे। तो जो भी कचरा बाहर है उसे वायु जो है दूषित हो रही है, वो सड़ रहा है, वो उसके जो भी विषैले पदार्थ है वायु में मिल रहा है। तो उस चीज़ को आप गड्ढे में डाल दीजिएगा तो वायु को आप प्रदूषित कहाँ कर रहे हैं, आपको वायु दूषित कहाँ हो रहा है, आप तो उसको गड्ढे में डाल करके आप वायु को शुद्ध कर रहे हैं, आप सेव कर रहे हैं, इसीलिए नॉन पॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर है विच वर्ड इन द पैसेज इज नॉन एज फिल्थ, मतलब पैसेज में फिल्थ का मतलब क्या, कौन सा शब्द फिल्थ के लिए उपयुक्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर गार्बेज ही होगा, यही होता है फिल्थ का। नेक्स्ट है वेयर वाज मिस्टर ग्रीनी पाइलिंग न्यू। आइए इसमें न्यूज़पेपर की बात कही गई है कि मिस्टर ग्रीनी जो है न्यूज़पेपर को किस में पीलिंग करता है, पैक करता है, लपेटता है जिसको कहते हैं। तो नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, मतलब हर अगले सैटरडे को क्या करता है, वो जा करके डोर टू डोर घूम करके उसको क्या करता है, पीलिंग करता है, इकट्ठा करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। नेक्स्ट है व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम। दरअसल में विलियम जो है वास्तव में क्या कहना चाहता है जिम से। कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स,
क्या प्लांट्स के लिए खाद जो है उपयुक्त नहीं है? कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्या ये पर्यावरण के समतुल्य नहीं है? कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, क्या ये जो बनावटी खाद है सभी गलियों में, संपूर्ण गलियों में बदबू देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नन ऑफ दी कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, इसका आंसर जो है यहाँ पर ये तीनों में से नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो लास्ट है बच्चों, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम? कंपोस्ट इज नॉट सूटेबल फॉर प्लांट। कंपोस्ट इज मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि मिस्टर विलियम जो है जिम से एक्चुअली में वो कहना क्या चाहते हैं? कंपोस्ट इज नॉट सूटेबल मतलब खाद जो है पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है, या खाद जो है कंपोस्ट जो है वातावरण के लिए समतुल्य नहीं है। कंपोस्ट जो है सारे संपूर्ण गलियों में वो क्या कहता है, स्मेल, बदबू देता है। नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थोड़े देर के लिए देता है, हमेशा के लिए नहीं देता है। तो अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए बच्चों, हम लोग फिर बनाते हैं प्रतिदिन हम अपनी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइबर बनिए और अपनी पढ़ाई को जारी करिए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है।